भाई साहब बताइए स्प्रिंग क्या होता है? कभी देखा है? कैसा देखा है? ऐसे ऐसे रहता है? कहाँ देखा है स्प्रिंग? कहाँ देखा है? हाँ, बलून में स्प्रिंग देखा है तुम? बंदूक में स्प्रिंग देखा है? तो तुम बंदूक खोला था क्या? और कौन देखा स्प्रिंग? बाइक के सस्पेंशन में लगा रहता है। और किसी के पास ऐसा वाला पेन है? सबसे पढ़ने लिखने वाला लड़का वही बोलता है कि सर पेन में, जितना जाहिल सब बंदूक में। नहीं, हर पढ़ने वाला लड़का बोलता है कि सर स्प्रिंग देखा मैंने इसमें, पेन में। कहाँ कहाँ चला? राइडर्स बोला है बाइक में, बाइक चलाता है बोला है बाइक में। पढ़ने पे ध्यान ही नहीं है तो बाइक पे ध्यान है। माइंड सेट पकड़ा जाता है इससे भी, है ना? तो तुम्हारे कॉपी में भी लगाओ, किसी की कॉपी में भी है, नोटबुक में भी है क्या? स्पाइरल नोटबुक। दिस इज ऑल्सो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इसको भी दबा दोगे तो वापस अपनी जगह आएगा ना? क्यों आ जाएगा? एक्चुअली क्या है, स्प्रिंग आपका कुछ ऐसा होता है, दिस इज स्प्रिंग। कौन है? छिपकली है? उधर जावे उधर। हाँ, ये जो अभी है ये नेचुरल लेंथ का स्प्रिंग है। क्या समझा? वी कंसीडर हमारा जो चुप हो जा, हमारा जो कंसिडरेशन होता है, हम लोग कैसा स्प्रिंग करते हैं कंसीडर? मासलेस। ऐसा स्प्रिंग जिसका कोई मास नहीं हो, हम कंसीडर करते हैं कि हम जो कंसीडर करते हैं वो स्प्रिंग कैसा होता है? मासलेस। जैसे हम लोग स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं वैसे ही हम लोग स्प्रिंग भी कंसीडर करते हैं। ठीक है? तो तुमने देखा होगा कि जब तुम स्प्रिंग को दबाते हो, कोशिश किया हो कभी दबाने का, तुम देखे होगे कि तुम्हारे हाथ पे वापस से उतना ही फोर्स लगता हुआ महसूस होता है। जब तुम इसको ऐसे खींचते हो तो तुमको अपनी तरफ वो खींचता रहता है ना? ऐसा क्यों होता है? स्प्रिंग फोर्स की वजह से। स्प्रिंग की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है, खुद के पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करता रहता है। तो वैसा फोर्स जो रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा होता है, वही फोर्स क्या कहलाता है? स्प्रिंग फोर्स। समझा? उसी को क्या कहते हैं? स्प्रिंग फोर्स। तो तुम देखोगे कि मान लो कि तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है, उसमें तुमने लगा दिया एक ब्लॉक, ठीक है? और इस ब्लॉक को जब तुम खींचोगे, मान लो यहां लेके आ गए, एक्स इलोंगेशन तुमने इसमें डाला, एक्स इलोंगेशन, तो तुम क्या देखोगे कि यहां पर तुमको एक फोर्स महसूस होगा उल्टा। तुम एफ एक्सटर्नल लगाओगे तो तुमको एक फोर्स मिलेगा उल्टा। जब तुम खींचोगे स्प्रिंग को, पुल करोगे तो तुमको एक फोर्स उल्टी की तरफ महसूस होगा, उल्टे डायरेक्शन में। ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक्स के, इलोंगेशन के। क्यों? क्योंकि तुम जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ही ज़्यादा फोर्स तुमको लगेगा। कभी ध्यान दिया स्प्रिंग खींचने टाइम में कि जितना ज़्यादा स्प्रिंग ज़्यादा खींचोगे तुमको उतना ही तेज फोर्स लगेगा वापस से, बट डायरेक्शन चूंकि उल्टा है इसलिए माइनस लगा देते हैं। ठीक है? और इसी को लिखा जाता है F इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर K इज अ कॉन्स्टेंट, और इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ आई बात? तो स्प्रिंग क्या होता है? ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर ये है, इसका अभी नेचुरल लेंथ है, ये हमारा x इक्वल टू 0 है, और यहाँ से यहाँ तक आपका नेचुरल लेंथ है, मतलब NL पे है ये। और यहाँ से जब आप खींचोगे तो x खींचा आपने, पुल किया, तो यह अपने नेचुरल लेंथ पे नहीं है, यहाँ पे पहुँच गया।
ठीक है, एक्स एलोंगेशन पे। तो यहाँ पे एक फोर्स लगता हुआ महसूस होगा, जिस फोर्स को हम लोग स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एफ और इसका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं kx। फिर नेगेटिव साइन हटा दिया मैंने, मॉड लिया तो नेगेटिव साइन हटा दिया। अब तुम क्या करो, जब भी तुम्हारे पास प्रॉब्लम आए तो कंसीडर करो, बहुत बच्चे क्या करते हैं -kx लेके बनाते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन रहता है। अब फिर 180 डिग्री भी डाल देते हैं कभी कभार। क्या करते हैं, एक तो -kx लेंगे फिर 180 भी डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि आप हमेशा प्रॉब्लम बनाने के टाइम में फोर्स को kx ही लीजिए और एंगल बाद में डिसाइड कर लीजिए कि क्या एंगल है। आप पॉजिटिव ले लीजिए और एंगल देखिए क्या है। FSP kx लग रहा है और एंगल अगर उल्टा है, अगर दबा रहे हो, ठीक है, तो आप देख लो कि किधर दबा रहे हो। अगर दोनों के बीच में एंगल अगर 160 है 180 है तो आप माइनस लगा के बना दो, ठीक है। अभी वैसा करेंगे तो आ जाएगा। वर्क पावर एनर्जी बहुत सारे प्रॉब्लम वैसे हम लोग करेंगे इसके बाद जो चैप्टर है, ठीक है। तो इतना जल्दी जल्दी छाप लो। एफ और एक्स का ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ ऐसा क्यों होगा, कौन बताएगा इधर से? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए ऐसा होगा, माइनस का भी साइन है इसलिए उल्टा हो रहा है, वरना ऐसे होता है ना। हमें समझ पा रहे हो? अब्दुल रहमान नजर नहीं आ रहा? अच्छा हाँ है। कुछ इस तरह का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि f बराबर -kx है ना, तो f पॉजिटिव तो x नेगेटिव, x पॉजिटिव तो f नेगेटिव, ऐसा हो रहा है। इसीलिए कुछ इस तरह का डायग्राम आपको f बराबर -kx का मिलेगा, f इक्वल टू -kx। फैज समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? कोमल दीदी कुछ चमक रहा है? और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी स्प्रिंग को हम प्रेस करते हैं तो स्प्रिंग भी हमारे हाथों पे फोर्स लगाता है, और जहाँ स्प्रिंग जुड़ा हुआ रहता है ना वहाँ पे भी फोर्स लगा रहा होता है। समझ आई बात? हाँ सबका हो गया। कोई प्रॉक्सी नहीं की हो ना? किसी ने प्रॉक्सी नहीं किया ना? प्रॉक्सी करोगे भी नहीं, पकड़े जाओगे तो 1000 का समोसा खिलाना पड़ेगा तुमको। हाँ क्या समझ में आई ये बात? अरे समझ आया कुछ? क्या बोला मैंने अभी? बोला मैंने तुमसे कि अगर तुम ये स्प्रिंग को, अच्छा एक बात और समझा देता हूँ यहाँ पे, एक चीज़ और देख लो। तुमने स्प्रिंग को यहाँ से यहाँ ले लिया, यहाँ पे एक फोर्स F1 है, यहाँ पे फोर्स F2 है। ये फोर्स F1 F2 क्या बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? F1 इक्वल टू F2 होंगे। क्यों? क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग है। ध्यान आया? मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू हर जगह सेम होती है। ये लगभग टेंशन का कॉन्सेप्ट ही है। जैसे ही स्ट्रिंग मासलेस हो गया, टेंशन और स्प्रिंग वाला सेम हो गया। समझा क्या? बात समझ आई कि नहीं आई ना? अब इसमें एक चीज और ध्यान देना, ये सब पॉइंट्स है, सब याद रखना, कॉन्सेप्ट है ये सब। हमारा मन है हम खिचड़ी खाएं, तुम खाओ बिरयानी, हमको क्या मतलब? हाँ मैं क्या बोल रहा था, सुनो। अब देखो नेक्स्ट, अगर तुम्हारे पास ये वॉल है और ये जो स्प्रिंग था, ठीक, ये स्प्रिंग था
और ये तुम्हारा हाथ है। सही है? 5 उंगली है कि 6 हो गया? 5 ही है। ठीक। बिफोर इलोंगेशन तुम्हारे पास डायग्राम कैसा था? बिफोर इलोंगेशन ऐसा था। इलोंगेशन के बाद तुमने इसको देखा क्या हो रहा है कि जब भी तुम इसको अपनी तरफ खींच रहे हो, अपनी तरफ जब खींचते हो तो मान लो कि एक फोर्स अगर तुम यहां लगा रहे हो तो इधर भी एक फोर्स लगेगा, और अगर खींचने टाइम में वॉल पे इधर फोर्स लग रहा तो इधर भी एक फोर्स लगेगा। होगा ही ना। अगर तुम स्प्रिंग को दबाओ जोर से वॉल के ऊपर में तो वॉल पे स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा, तो क्या वॉल उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा होगा? न्यूटन मैकेनिक्स तो ये भी कहता है ना कि हमेशा पेयर में होता है फोर्स मौजूद। यही वो चीज़ था जो मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, लिखो। अब यहाँ पे एक लाइन लिखो छोटा सा, whether we elongate or compress, whether we elongate or compress, whether we elongate or compress, spring always opposes the, spring always opposes the, spring always opposes the external force, spring always opposes the external, whether compress or elongate, spring always opposes the external force in the direction towards its equilibrium position, towards its equilibrium position, towards its equilibrium position। तुम लोग का पिकनिक का जो प्रोग्राम है तो क्लास के बाद है या सुबह में? क्योंकि थर्सडे को मैं नहीं जा रहा हूँ, इसीलिए थर्सडे को अगर होगा, मैंने बोला है कि सर सैटरडे कर दीजिए प्रोग्राम को। तो क्योंकि थर्सडे को मैं नहीं जा पाऊंगा, थर्सडे को मेरे बेटे का अपॉइंटमेंट रहता है डॉक्टर से, इसीलिए हर 14 डेज के बाद मुझे डॉक्टर के पास ले जाना होता है उसको। जैसे आज नहीं है, अगला थर्सडे है। उसको थोड़ा स्पीच का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं जितना बोलता हूँ उसका उल्टा है वो। हाँ, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें एक और समझ लो, एक और कॉन्सेप्ट समझ लो। स्प्रिंग को लटका देते हैं इस बार। ये देखो, ये क्या किया मैंने और क्या समझ आया इससे आपको? पहले कहा किस पे था? पहले नेचुरल लेंथ पे था, ठीक है? ये तुम्हारा नेचुरल लेंथ है। दिस इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब तुमने इसको खींचा छोड़ दिया तो ये ऐसे 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 करेगा। समझा क्या? और यहां क्या लगेगा तुमको? mg, ठीक है? ओह, यहां से यहां तक x, यहां से यहां तक 2x। तो
यहाँ पे F इक्वल टू क्या लिखोगे, के एक्स, यहाँ पे F इक्वल टू के 2x। क्लियर है? F बराबर के एक्स और F बराबर के 2x। ठीक, यहाँ पे mg है तो यहाँ पे 2mg, यहाँ पे 2mg। इस वाले कंसीडर करें तो mg बराबर kx है कि नहीं है? है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो mg बराबर kx। इसका मतलब x बराबर mg बाई k हो गया। भाई साहब ये 4-5 बार पूछ चुका है, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। एक्सटेंशन इलोंगेशन बताइए कितना होगा। नीट में तो खैर ऐसे पूछ देता है, बकलोल की तरह कुछ भी पूछ देता है, तो वहाँ तो पूछेगा ही। जेई वाले को थोड़ा सा घुमा के पूछ देता है। लिख लेना, ये जो कंडीशन है ये कब वैलिड है? जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। इक्विलिब्रियम पोजीशन एफ नेट जीरो होता है, दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी होती है ना? तो क्या बोलेंगे आप, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो लिखना दिस इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम। दिस इज वैलिड ओनली व्हेन, दिस इज valid only when it is in equilibrium position। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, दैट इज a इक्वल टू जीरो, जहां पे एक्सीलरेशन जीरो होता है। सही है ना? अरे समझ आया कि नहीं आया? तो स्प्रिंग फोर्स का क्या मतलब हुआ? दिस इज एक्चुअली रीस्टोरिंग फोर्स है, जो अपने पोजीशन को, अपने कॉन्फ़िगरेशन को रीस्टोर करने के लिए एक फोर्स लगाता है, उसी को स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है? और आपको याद होगा, आप लोगों ने शायद हुक्स लॉ पढ़ा होगा। हुक्स लॉ, दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट। हुक्स लॉ में यही कहता है ना कि एफ जो है, फोर्स जो है, जो फोर्स लग रहा होता है, रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यही रहता है हुक्स लॉ में, पढ़ा होगा आप लोगों ने इलास्टिसिटी में। बस वही चीज है, बराबर के एक्स। ठीक है? अब देखो एक बात और समझो, सीखो यहाँ पे। एक और क्या है कि ये तुम्हारा स्प्रिंग है और यहाँ पे आरिश है, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ ये है, और यहाँ पे कौन है? इल्हाम है। ठीक है? अब इल्हाम और आरिश दोनों मिलके खींच रहा है स्प्रिंग को। इसने खींचा x1, इसने खींचा x2। अब मुझे बताओ कि इसमें स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? क्या यहाँ पे kx1 होगा और यहाँ पे kx2 होगा? के टोटल एक ही होगा, F इक्वल टू के x1 प्लस x2। दिस इज योर स्प्रिंग। ये गलती मत करना कभी भी। समझ आई बात? क्लियर है? एक चीज और जो आपको बताया था कि F बराबर वेयर K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहा जाता है इसको। K तुम्हारा है स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस, इसको स्टिफनेस भी कहते हैं। समझा? क्लियर है? इसका अगर आपसे पूछा जाए कि F बराबर kx है, F इक्वल टू kx है ना, और तो x बराबर F बाई के होगा कि नहीं होगा? तो इसका x का यूनिट क्या हो जाएगा यहां से? न्यूटन, सॉरी उल्टा कर दो,
के बराबर लिख दो उल्टा, अरे क्या लिख दिया मैंने, हाँ तो के बराबर क्या हो जाएगा एफ बाई एक्स, न्यूटन पर मीटर। मतलब के का यूनिट क्या है, तो यूनिट क्या होगा यहाँ से न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। के का यूनिट क्या होगा न्यूटन पर मीटर। और डायमेंशन क्या होगा इसका, जो भी है निकाल लो, एम टी माइनस टू ना, एम टी माइनस टू ना। डायमेंशन हो जाएगा इसका एम टी का पावर -2। सही है। अयून इधर देख भाई, हाँ बात मत करो, इधर बात करो, मेरे से बात करो। अब एक चीज और बताओ कि दो स्प्रिंग है, एक मोटा स्प्रिंग है, ये मोटा वाला स्प्रिंग है, इसको K1 मान लिया मैंने। एक पतला स्प्रिंग है, इसका K2 मान लिया। किसका K ज्यादा होगा, किसका K ज्यादा होगा, स्टिफनेस कांस्टेंट K1 इज ग्रेटर देन K2। जो ज्यादा थिक होगा उसका स्टिफनेस ज्यादा होगा, ठीक है। थिक स्प्रिंग हैव मोर स्टिफनेस देन थिन स्प्रिंग, thick spring have more stiffness than thin spring। समझा क्या, क्लियर है। ये डायग्राम है एग्जाम्पल, बोथ ब्लॉक डिस्प्लेस्ड बाय 2 मीटर, 2 मीटर। कितना आंसर आया, 12 0 0। कंडीशन 1, ये ब्लॉक भी 2 मीटर इधर गया और ये ब्लॉक भी 2 मीटर इधर गया, डेल्टा एक्स कितना, तो एफएसपी कितना, यही समझना है सवाल में कि मैं पूछ क्या रहा हूं, आप जवाब क्या दे रहे हो। अब आपको सोचना होगा कि सर डिस्प्ले 2 मीटर किधर, वो तो मैंने लिखा नहीं है, तो आपको सवाल में ध्यान देना होगा कि आपको करना क्या है। तब आंसर दिया रहेगा 0, 200 एंड 200, 3 आंसर होगा ऑप्शन में। कंडीशन 2, अगर ब्लॉक इधर गया 2 मीटर और दूसरा ब्लॉक इधर गया 2 मीटर, अगेन क्या हो जाएगा KX 4, x की वैल्यू 2 + 2 दैट इज 4, तो FSP क्या हो जाएगा 50 × 4 दैट इज 200 न्यूटन। तीसरा कंडीशन, अगर 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, तो h अगेन 2 + 2 दैट इज 4। FSP क्या हो जाएगा 50 × 4 दैट इज 200 न्यूटन। तो ऑप्शन में होगा 0 0 0 0 200 200 200 0 200, इस तरह से ऑप्शन 4 होगा। पूछेगा आपसे कि कौन सा सही है। क्लियर।
हो गया, छाप जल्दी से, हो गया। नया सवाल हटा दूं, नया सवाल। सवाल क्या है, हल्का सा कंसेप्ट टाइप का है मगर समझ लो। m की x की वैल्यू बतानी है, x इज व्हाट, यहां से यहां तक। बात एक ही अभी करा दिया मैंने। नेक्स्ट एग्जांपल उसको कर लो और इधर देखो। K1 K2 K3, मासलेस स्प्रिंग है। तो आपको क्या समझाना पड़ेगा इसमें समझ में आया x कितना होगा, mg/k, mg/k, ये हो जाएगा mg/k। यहां पे फोर्स क्या होगा, K1x1, यहां K2x2, यहां K3x3। क्या ये तीनों फोर्स बराबर होंगे? अगर एक रस्सी है, ये इधर mg, यहां भी t, यहां भी t, यहां भी t, स्ट्रिंग मासलेस बोला मैंने, तो ये मासलेस स्ट्रिंग है, ये मासलेस स्प्रिंग है। तो सेम इसीलिए तो पूछ रहा हूं मैं। यहां लिखोगे K1x1 इक्वल टू K2x2 इक्वल टू K3x3, ये सब याद रहने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दूं। एग्जाम्पल, ये वाला 4 और 2 kg का, ये 4 kg का है, ये 2 kg का है। आपको टेंशन बताना है। अभी इक्विलिब्रियम में है पूरा का पूरा कंडीशन। यहां पे टेंशन T बराबर व्हाट, स्प्रिंग कांस्टेंट K। जल्दी से एरियंट समझ आ रहा है कि नहीं? हमजा, हाँ वही, हाँ क्या है कंफ्यूज होते हैं मसाला पता नहीं। हमजा तुम, हाँ समझ आया, क्लियर? नहीं आया समझ? अब्दुल रहमान समझ पा रहे हो? हाँ कशान चमक रहा है, मरियम इसको बनाओ, आसान सा है। कितना आएगा आंसर, टेंशन का कितना आएगा आंसर? जुबिया बोलो, हर्षिता नहीं समझ आ रहा है? आसान चीजें पढ़ा रहे हैं, ये सब तो बहुत ही आसान चीज है। सिक्सटी कैसे लाया? पूरा मास को तुमने जोड़ दिया, हाँ? तुमने क्या माना कि पूरा एक मास है, ऐसे मान लिया एक मास, ऐसे माना, गलत माना ना। आंसर सही है, वो लॉजिक भी सही है, कोई गलत लॉजिक भी नहीं है। लेकिन आपको क्या मानना है वो सुनिए। यहां 2g लगेगा तो यहां भी 2g होगा, क्योंकि F बराबर kx, kx बराबर mg।
आपने पढ़ा ना भी के एक्स बराबर एम जी, तो एम जी क्या नीचे, के एक्स ऊपर, तो के एक्स किसके बराबर, एम जी के बराबर, मतलब 2g के बराबर। इसका मतलब यहाँ भी 2g लग रहा है और यहाँ एक अलग से 4g लग रहा है, तो 2g प्लस 4g, t इक्वल टू 2g प्लस 4g। ऐसे कंसेप्ट को समझना होगा यहाँ पे, नहीं तो अगला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझा क्या? लॉजिक सही था तुम्हारा कि टोटल मास को एक जगह जोड़ दिया, क्योंकि स्प्रिंग तो मासलेस है। एग्जाम्पल, टेन kg ये ए नंबर, टेन kg ये बी, फाइंड टेंशन ऑफ ए अपॉन टेंशन ऑफ बी बराबर व्हाट, टी ए अपॉन टी बी बराबर व्हाट। बनाइए तो जल्दी से, जिसको भी 1 आ रहा है खुश हो जाना, जिसको 2 आ रहा है वो बहुत खुश हो जाना। दोनों डायग्राम दिया हुआ है, ए डायग्राम m और 2m, x1 एक्सटेंशन दिया हुआ है, इसमें 2m एंड 4m है, और x2 दिया हुआ है, पूछ रहा है x1 अपॉन x2 का क्या हुआ, 2 कैसे आ जाएगा, ये k1 है, ये k2 है, उसको कहाँ काट दिया तुम लोगों ने, k1 k2 को कहाँ फेंक दिया। k2 बट्टे 2 k1, आंसर आएगा k2 अपॉन 2 k1। गलत आ रहा है अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिए खाली इसमें कि इधर क्या लग रहा होगा, टेंशन टी, इधर भी टेंशन टी, और ये टी किसके बराबर है, k1 x1 के, t1 टी के किसके बराबर है, k1 x1 के बराबर है कि नहीं। ये बात किसको समझ नहीं आती है कि टी टेंशन वहां पे k1 x1 के बराबर है, सच सच बोलना। यहां पर जो टेंशन है वो k1 x1 के बराबर है, ये बात समझ आती है कि नहीं आती है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स kx लगता है और उस किसके बराबर है, वहां पर टेंशन ही लगता है ना। वहां पे आप हमेशा स्प्रिंग को स्ट्रिंग के बराबर कंसीडर कीजिए अगर ये मासलेस है तो, है ना। तो यहाँ पे kx लग रहा है, यहाँ पे mg लग रहा है, और इसी में सिंपल स्ट्रिंग लग लेंगे तो ये mg लगेगा और ये t लगेगा, इसका मतलब t बराबर कितना है, kx है। समझ आई। यहाँ पर क्या है, t इक्वल टू k1 x1 है, और t2 कितना है, ta ले लो, ta मान लेते हैं, और tb क्या है, यहाँ भी k2 x2 है कि नहीं है। अब TA का वैल्यू कैसे निकालोगे, 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, यही था ना फॉर्मूला शायद टेंशन का पुल्ली में, तो कर दीजिए। तो TA इक्वल टू 2 इंटू m इंटू 2m, m इंटू 2m डिवाइडेड बाई m प्लस 2m इंटू जी।
तो 4m² डिवाइडेड बाई 3m, m² को काट डालेगा इंटू g, 4/3g mg ना। mg। दूसरा वाला देखो क्या आ रहा है, TB बराबर 2 इंटू 2m इंटू 4m डिवाइडेड बाई 2m प्लस 4m इंटू जी। तो कितना आया, 4 दूनी 8 दूनी 16 m² g डिवाइडेड बाई 6m कटा, तो 8mg/3। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, यही तो K1x1 के बराबर है, और ये किसके बराबर है, K2x2 के बराबर है। अरे है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। तो अब यहां पर एक काम करो, K1x1 डिवाइडेड बाई K2x2 कर दो, K1x1 अपन K2x2 कर दो, तो बचेगा क्या, 4/3mg डिवाइडेड बाई 8/3mg, यही है ना। mg ने mg को, 3 ने 3 को, 1/2, तो 1/2 आया। अब x1 अपॉन x2 लिखना है ना अपने को, तो ऊपर K2 गया डिवाइडेड बाई 2K1, ये आ गया आंसर। समझ आया कि नहीं। 2 और 4 फुल्ली मासलेस है। पुल्ली इज मासलेस, एक्स की वैल्यू निकालनी है। जितना सवाल जितना करना था वो तो हम लोग कर लिए, मतलब थ्योरेटिकल तो वही था, F बराबर KX, बस खत्म। स्प्रिंग में इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं, तरह तरह के बनते हैं, डिफरेंट। तो जो जितना मेरे पास है उतना तो कम से कम करा ही देते हैं, है ना। बाकी के लिए जरूरत भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। एग्जाम्पल, मास m, ये लोअर सपोर्ट है, लोअर सपोर्ट, ये आगे पीछे नहीं कर रहा है, फिक्स है, ये लोअर सपोर्ट है, ये समझा क्या, लोअर सपोर्ट है, आगे पीछे नहीं कर रहा, बस ऐसे ही फिक्स है वो। क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सटेंशन निकालने के लिए प्रोड्यूस इन स्प्रिंग में जो आपका एक्सटेंशन आ रहा है वो निकालना है। फाइंड एक्सपेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में जो एक्सपेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो निकालने हैं आपको। और लोअर फोर्स, मतलब लोअर सपोर्ट पे कितना फोर्स लग रहा है वो भी बता दो। हाँ 4mg/k, हाँ 4mg/k सही बना है। बाकी लोग को नहीं बना, निकाल के देखो ना, आसान है।
यहाँ से टेंशन टी, यहाँ से टेंशन टी, भाई साहब 2t और 2t, और 2t बराबर 4t और 4t बराबर kx। खत्म आंसर। और t बराबर कितना है, mg है। t कितना यहां से निकलेगा, mg। t बराबर mg निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे t बराबर mg है कि नहीं? अरे किसको समझ नहीं आया? आया यून, t इक्वल टू mg और 4t बराबर kx, तो 4mg बराबर kx, तो x बराबर 4mg बाई k। ये आ गया तुम्हारा आंसर। सेकेंड बोला था मैंने कि इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो इस पे लग रहा होगा 2t और t, 3t और 3t बराबर 3mg। नेट टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन द लोअर सपोर्ट, लिख सकते हो यहाँ पे, नेट टेंशन एक्टिंग ऑन लोअर सपोर्ट। लोअर सपोर्ट पे कितना टेंशन एक्ट हो रहा है, समझ आया? क्लियर है? नेक्स्ट। बोले कितना सवाल कराते हैं सर, खाली सवाल ही कराते, फिजिक्स पढ़ाते कहाँ हैं आप? नहीं, फिजिक्स कहाँ पढ़ाते हैं आप? तो पुल्ली में मास है, बनाइए जल्दी से। ट्राई, बहुत सवाल कर लिए, एक तो खुद से ट्राई मार लो। नहीं है, किसको समझ नहीं आया ये कहानी? अयून आया ना समझ में? क्या किया मैंने? पहला तो आप इस वाले को कंसीडर करो। इस वाले को जब कंसीडर करोगे तो नीचे आपको mg दिखेगा, ऊपर t दिखेगा, तो ये t पूरे में काम करेगा इस वाले में, ठीक है? और जब ये mt काम करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये t बट ये 2t जो हम पहले जो लिखते थे, तब कब लिखते थे? जब पुल्ली हमारा मासलेस होता था। अभी पुल्ली मासलेस नहीं है, तो आप क्या करोगे? इसका एफबीडी ड्रॉ कर दो। एफबीडी ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि t1 ऊपर है, t नीचे mg नीचे, तो t1 इज इक्वल टू 2t प्लस mg। ये आ गया, सही है ना? तो आप 7mg बाई k आंसर आ रहा है, 7mg बाई k आ रहा है आंसर, सही है? तो आपको ये क्या आ जाएगा? 2mg प्लस mg इक्वल टू 3mg, सही है? अब एक आंसर आपको यहां से अब निकल जाएगा, यहां फोर्स ऑन लोअर सपोर्ट। फोर्स ऑन, दो क्वेश्चन पूछा है, फोर्स ऑन लोअर सपोर्ट आप क्या निकालोगे? T1, तो T1 प्लस T, तो T1 की वैल्यू कितनी है? 3mg, और T की वैल्यू कितनी है? mg। ये जब बकवास कर रहे हो ना, पीछे बैठ गए, चुप रहो तुम लोग। तो ये आ गया 4mg, समझ आया? तो यहां से फोर्स ऑन लोअर सपोर्ट आपको मिल रहा है 4mg। अब आपको एक्सटेंशन निकालना है। एक्सटेंशन kx होगा, एक्सटेंशन kx होगा, यहाँ पे kx है। अब आप जरा सा चेक करो, इसका एफबीडी ड्रॉ करा के देखो। जब इसका एफबीडी ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा? ऊपर kx, नीचे क्या है? T1, यहाँ भी T1 और यहाँ पे mg, तो kx इज इक्वल टू 2t1 प्लस mg, और 2t1 कितना है? 2 इंटू T1 इंटू 3mg प्लस mg, और यहाँ से आपको आ जाएगा kx इक्वल टू 6 इंटू 7mg, ठीक? तो x बराबर क्या आ गया? 7mg बाई k। दिस इज योर आंसर, सही है? आया समझ में? छाप जल्दी इसको। ऑन अप्लाइंग अ फोर्स, ऑन अप्लाइंग अ फोर्स F
the point P is displaced vertically down on applying force F. The point P displaced vertically down by y, from equilibrium position, vertically down by y from equilibrium position. Find the force F. क्या लिखा? Find the force F in terms of the force constant K. Of the spring and displacement y. For the case A and B, दो केस दे रहा हूं मैं इसमें. एक तो यहां है, एक पॉइंट दिया हुआ है P और इसको आपने y डिस्प्लेस कर दिया F लगा करके. ये चीज पहले ये निकाल लो, फिर बाद में B वाला देंगे. ये A वाला है. ये NCERT का क्वेश्चन है, नीट वाले के लिए इंपॉर्टेंट. क्या लिखा है मैंने क्वेश्चन में, पढ़ो ठीक से. फाइंड द फोर्स F in terms of the spring constant and displacement y. अगर NLM रिवीजन नहीं किया है तो कुछ बनेगा ही, रिवीजन करके आए होगे तो बनेगा. जल्दी से बनाओ. हाँ, क्या हो गया? ये समझ आया कि नहीं आया? किसी को नहीं आया तो बोलो. साद, ये समझ आया क्या किया मैंने? ये क्या किया? पुल्ली कॉन्सेप्ट लगाया. पुल्ली कॉन्सेप्ट लगा करके x की वैल्यू 0 + y/2. ठीक है, तो x = y/2 आ गया. अच्छा, अब आप देखो यहां पे t टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, तो यहाँ पे कितना 2T. 2T बराबर kx है कि नहीं? तो kx बराबर क्या आ जाएगा? तो T बराबर कितना आ जाएगा? kx/2. तो ky/2 × 2, तो ky/4 आ गया. ये फोर्स वही आएगा ना. ये फोर्स कितना आएगा? इसके बराबर होगा, टेंशन के बराबर. अरे T तुमको निकालना है ना. ये T है ना और F है, तो F = T. F किसके बराबर होगा? यहाँ पे टेंशन के बराबर होगा. नहीं समझ. यहाँ पे फोर्स लग रहा है F, यहाँ पे लग रहा है T, तो T और F बराबर है कि नहीं है? तो वही तो है. अभी भी समझ नहीं आया?
कंफ्यूज हूँ। हाँ, यहाँ पे जो तुम इसको F से खींच रही है नीचे, तो ये लगभग mg के बराबर मान लो 1 मिनट के लिए mg है वो, तो mg किसके बराबर होता है इसमें? t के होता है ना, तो F इक्वल टू टी हुआ ना, तो यहाँ पे जो F निकालोगे ये F, ये किसके बराबर है? kx/2, टेंशन की वैल्यू आया ना kx/2, तो x की वैल्यू आपको y/4 y/2 होती है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देखिए y/4। अब समझ आया? अब दूसरा इसमें और दिया हुआ है, एक और दे दिया इसने, डायग्राम दे दिया है। हाँ, ये एनसीईआरटी से उठाया था मैंने सवाल, ठीक ठाक क्वेश्चन था इसलिए उठा लिया था। नीट से, स्पेशली फॉर नीट में तो ज़्यादा चांसेस है, नीट में ज़्यादा चांसेस है पूछने का। ये पॉइंट P, यहाँ गया Y, लग रहा है F, ये Y, ये क्वेश्चन, ये देखो इसमें निकालना है। अब बोलो यहां क्या करोगे? देखो x नीचे, y नीचे और ये 0, तो आपको क्या है? y इक्वल टू 0 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल टू 2y आ गया। ये x नीचे आएगा ना, इधर जब खींचोगे इसको तो स्प्रिंग तो नीचे आएगा, ये थोड़ा ना आएगा, समझा क्या? इसको x नीचे लाने के लिए ऐसे भी 2x इधर आएगा, सिंपल सा बात है। x बराबर 2y आया ना, तो 4k आ जाएगा, 4ky आंसर आ जाएगा। f बराबर 2t, f बराबर 2t है आ गया ना, 4ky सबका आया, 4ky नहीं। ए लड़की दोनों बात ही करोगे बस। पहले जो है जैना को क्या नाम है, केवरी से दोस्ती था, अब केवरी से हटाया था, अब जुबिया के साथ लग गई। मतलब बातचीत करना हमको इम्पोर्टेंट है, बाकी को पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। समझा क्या? f बराबर 2t कर दो और t बराबर kx। अरे यहाँ पे t, यहाँ पे t, तो यहाँ पे t किसके बराबर है? kx के बराबर है। और f बराबर क्या? 2t, मासलेस है ना, तो f बराबर 2t, ठीक है। तो 2t बराबर 2 इंटू के एक्स, तो 2 इंटू के एक्स की वैल्यू 2y, तो क्या आ गया? 4ky। ये एनसीईआरटी से उठाया था तुम लोग के लिए मैंने कि चलो सीबीएस नीट वाले के लिए भी कुछ सवाल हो जाए। तो मैं सब सवाल नीट जेई मेंस तक मिक्स ही है, एक आध क्वेश्चन में कभी कभी छलांग लगा देता हूँ बस, घबराने का नहीं है। क्या रहमान, अब्दुल रहमान, अरे कुछ समझ आ रहा है? तुम्हारा जेई है ना?